अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारा सब्जेक्ट कुछ अलग है, बायोलॉजी है, जो कि मैट्रिक के अंदर की बायोलॉजी है। आज की मैट्रिक की बायोलॉजी है। चैप्टर नंबर 1 है उसका गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज का मतलब है गैसों का तबादला। गैसों का तबादला गैसों का तबादला। अब ज़ाहिरी सी बात है, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं, और जो खारिज करते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड वही प्लांट्स लेते हैं। तो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा फुल गैसियस एक्सचेंज के मुतालिक। चैनल को आगे और वीडियो को आगे देखने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली सारी वीडियो अब तक बआसानी से पहुंच जाएं। हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 1 है मेजर कॉन्सेप्ट है इनके मेजर कॉन्सेप्ट। इंट्रोडक्शन नंबर 1 है इंट्रोडक्शन। और उसके बाद है गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स के अंदर गैसियस एक्सचेंज। उसके बाद गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट में जो गैसियस एक्सचेंज होती है प्लांट के बारे में। और उसके बाद है गैसियस एक्सचेंज इन मैन में गैसियस एक्सचेंज किस तरह से होती है। और उसके बाद है एयर पैसेजवे, मैन के अंदर एयर पैसेजवे एंड लंग्स। और उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, उसके बाद रेस्पिरेशन डिसऑर्डर एंड देयर कॉजेज। उसके बाद इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग के इफ़ेक्ट्स। अब प्लांट की बात करें तो प्लांट में दो प्रोसेस होते हैं, एक डे टाइम और एक नाइट टाइम। ये डे टाइम जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहलाता है, और नाइट टाइम का जो प्रोसेस है वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस कहलाता है। अब डे टाइम में प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है। कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। और नाइट के टाइम ये ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। ये प्लांट की बात हो रही है। उसके बाद आगे चलें इंट्रोडक्शन लें। अब बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 है उसका नाम है गैसियस एक्सचेंज। अब गैसियस एक्सचेंज का इंट्रोडक्शन। ऑल ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट नीड टू एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस विद देयर एनवायरनमेंट। यानी कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो गैसियस एक्सचेंज करते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एक्सचेंज करते हैं और उनके एनवायरनमेंट में टू कैरी टू कैरी आउट देयर वाइटल फंक्शन सच एज रेस्पिरेशन, यानी कि वो प्रोसेस रेस्पिरेशन के अमल में आता है। अब आगे, इन एडिशन टू रेस्पिरेशन फोटो ऑटोट्रॉफ का मतलब है सूरज की रोशनी में प्लांट अपना खाना खुद बनाए। लाइक प्लांट्स डू कैरी आउट गैसियस एक्सचेंज फॉर देयर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्लांट जो गैसियस एक्सचेंज करता है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ऊपर करता है। यानी कि प्रोसेस जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उनके पर ये जो है वो प्लांट गैसियस एक्सचेंज करते हैं। अब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या है? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ये है कि सूरज की रोशनी में अपना खाना खुद बनाए, प्लांट अपना खाना खुद बनाए, उसे हम फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। उसके बाद इंट्रोडक्शन में आता है एक्वेड जो है ना, एक्वेड ऑर्गेनिज्म। ये एक्वेड इसे कहते हैं जो पानी में प्लांट्स है उसे एक्वेड, और जो पानी में प्लांट्स एनिमल्स रहते हैं उन्हें एक्वेड कहा जाता है। अब ऑर्गेन ये जो एक्वाड ऑर्गेनिजम्स है जो एक्सचेंज करते हैं गैसेस विद वाटर, यानी कि एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स जो है वो प्लांट में
सॉरी वो वाटर में एक्सचेंज करते हैं अपनी गैसेस, यानी कि गैसों का तबादला वो वाटर में ही करते हैं। उसके बाद है टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल जो है वो कहाँ से वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं, वो एयर से। टेरेस्ट्रियल जो है वो एयर से गैसेस एक्सचेंज करते हैं। ये था इंट्रोडक्शन गैसेस एक्सचेंज का, जो कि हमने पढ़ा। अब आगे गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स में जो गैसियस एक्सचेंज होती है उनके बारे में। एज स्टडीड अब प्लांट एक्सचेंज गैसेस फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। यानी कि प्लांट जो गैस एक्सचेंज करते हैं गैसेस वो दो प्रोसेस में करते हैं। एक तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है और दूसरा रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। ठीक है। उसके बाद ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन वाइल ऑक्सीजन इज गिवन आउट। यानी कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट अपने अंदर लेता है और ऑक्सीजन जो है वो प्लांट बाहर निकालता है, यानी कि वो रिलीज करता है। ठीक है। उसके बाद सॉरी मोबाइल में थोड़ा मसला है। उसके बाद वेयर इज, जबकि इन रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज टेकन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट। यानी कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। अब रेस्पिरेशन इसका उलट है। फुल रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन हम मतलब ऑर्गेनिज्म से लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्गेनिज्म से गिव आउट करते हैं। ड्यूरिंग डे टाइम, यानी कि यहाँ पे प्लांट की बात हो रही है। ड्यूरिंग डे टाइम, यानी कि डे टाइम में प्लांट ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी कि डे टाइम में जो प्लांट्स है वो प्लांट में एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है, टू प्रिपेयर ए कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स ऑर्गेन बाय यूटिलाइजिंग सिंपल मॉलिक्यूल्स, यानी कि बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ के सिंपल मॉलिक्यूल्स में करे। ठीक है। उसके बाद क्या है, सॉरी, हाँ, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज टेकन इन, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस की बात हो रही है और डे टाइम की बात हो रही है। डे टाइम में क्या करता है, फोटो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो टेकन इन करते हैं और वाइल ऑक्सीजन गैस इज रिलीज्ड एज बाय द प्रोडक्ट ऑफ गिवन आउट, यानी कि वो माहौल में मिलती है। यानी कि प्लांट फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज आउट करते हैं। ठीक है। उसके बाद ये तो थी डे टाइम की बात, ये तो थी डे टाइम की बात जो कि प्लांट में थी। अब यही प्रोसेस आगे हम पढ़ेंगे नाइट टाइम का। ठीक है। कहाँ तक पहुँचे, respiration का process, respiration on the other hand takes place in all living cells. It is the process in which food is oxidized to release energy। यानी कि respiration में क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जो कि ऑक्सीडाइज करता है एनर्जी को, उसे मतलब इसकी रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है वो एनर्जी को ऑक्सीडाइज करके अपनी ऑक्सीडेशन करता है। ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे है इन एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि रेस्पिरेशन का दो प्रोसेस है, एक एरोबिक एक एनारोबिक। एनारोबिक रेस्पिरेशन involves taking in of oxygen and giving out of कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि एरोबिक में क्या होता है, एरोबिक में ऑक्सीजन ऑर्गेनिजम्स taking in oxygen and given out of कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि एन एरोबिक इन एरोबिक
यानी कि एरोबिक जो रेस्पिरेशन है वो ऑक्सीजन ऑर्गेनिजम्स लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज गैसेस इन प्लांट टेक्स प्लेस मेनली थ्रू माइन्यूट ओपनिंग कॉल्ड स्टोमेटा। यानी कि जो एक्सचेंज का प्रोसेस है प्लांट में वो एक ओपनिंग से शुरू होता है और एक ओपनिंग की वजह से वो लेते हैं। वो ओपनिंग कहाँ पे होती है? वो लीव्स में होती है। उस लीव्स में स्मॉल पीसेस होते हैं, स्मॉल होल्स होते हैं, उस होल्स को हम कहते हैं स्टोमेटा। यहाँ पे मैं दिखाऊं तो आपको कि वो स्टोमेटा कहाँ पे है। ये स्टोमेटा ओपन, ये सारे जो होल्स है इसे हम स्टोमेटा कहते हैं। ये सारे जो स्मॉल होल्स है इसे हम स्टोमेटा कहते हैं। इन्हीं स्टोमेटा की वजह से प्लांट गैसेस लेते हैं और रिलीज भी करते हैं ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट से डेट टाइम लेता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है, एलिमिनेट करता है। ठीक है, उसके बाद स्टोमेटा प्रेजेंट इन लीव, ये लीव्स में प्रेजेंट होती है। द रूट्स एंड स्टेम डू एक्सचेंज गैसेस फॉर रेस्पिरेशन। यानी कि ये रूट्स है और लीव्स है, रूट्स स्टेम्स जो है वो भी एक्सचेंज करती है गैसेस थ्रू रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। अब यहाँ पे दो डिफरेंस दिए हैं। एक फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस और दूसरा रेस्पिरेशन का प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? एनाबोलिक प्रोसेस होता है और यहाँ पे केटाबोलिक। एना का मतलब जोड़ना और केटा का मतलब तोड़ना। एना का मतलब जोड़ना। अब एना का मतलब जोड़ना मतलब दो पीसेस को आपस में मिला के वो जोड़े, इसका मतलब ये मैं आपको समझाता हूँ। जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर आपस में मिलते हैं तो एक प्रोसेस रिलीज करते हैं। उस प्रोसेस को कहा जाता है ग्लूकोज और प्लस में ऑक्सीजन। ग्लूकोज और प्लस में ऑक्सीजन, ठीक है। और यहाँ पे उसका उलट है। यहाँ पे क्या होता है, मैं इसको यहाँ पे बनाऊं ताकि आपको समझ में आ जाए। जब कार्बन डाइऑक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड ओ वाटर प्लस वाटर जब मिलते हैं तो क्या बनता है? ग्लूकोज C6H O 12, ठीक है। और प्लस में ऑक्सीजन गैस बनती है, ठीक है। अब रिस्पिरेशन का उलट है। जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन टूटते हैं तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अब इनका उलट है। जब मैं बना रहा हूँ मिनट, C6H11O6, ये था ग्लूकोज। अब जब ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गैस ये आपस में जब प्रोसेस करते तो क्या होता है? बाय प्रोडक्ट क्या बनता है? यानी कि उसके बाद क्या होता है? रिलीज होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वाटर। अब देखो यहाँ पे था फोटोसिंथेसिस में क्या था? फोटोसिंथेसिस में था कि एनाबॉलिक जो प्रोसेस है वो क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला मिला के क्या बनते हैं? क्या बनाता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे कैटाबॉलिज्म क्या करता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन को तोड़ के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाते हैं। यहाँ पे सिंथेसाइज द फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो अपना खाना मतलब सिंपल सिंथेसाइज करते हैं फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से। और ये क्या करता है? ब्रेक डाउन अब फूड इन
इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, यानी कि ये सिंथेसाइज करता है और ये ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में क्या है, रिक्वायर्स लाइट एनर्जी। यहाँ पे क्या है, रिक्वायर्स लाइट एनर्जी, यानी कि जो सूरज से मिलती है उनको रिक्वायर्ड है फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, यहाँ पे क्या है, डज नॉट रिक्वायर्ड लाइट एनर्जी, यानी कि रेस्पिरेशन में कोई लाइट एनर्जी हमें नहीं चाहिए, वो ऐसे ही प्रोसेस करते हैं। ठीक है, अकर्स इन प्लांट्स, ये प्लांट्स में होता है। फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, प्लांट्स में होता है। ठीक है, ये अकर्स इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि रिस्पिरेशन जो है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, यूज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फोटोसिंथेसिस क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज करते हैं। ठीक है, इस्तेमाल करते हैं। और रेस्पिरेशन क्या करता है, यूज ऑक्सीजन गैस। रेस्पिरेशन क्या कहते हैं, वो रेस्पिरेशन क्या कहते हैं, वो ऑक्सीजन गैस यूज करते हैं। अब यहाँ पे हैं रिलीज ऑक्सीजन गैस, यानी कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस है जो रिलीज होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो वो भी यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यहाँ फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। टेक्स प्लेस ड्यूरिंग डे टाइम, क्लोरोफिल इज रिक्वायर्ड, यानी कि डे टाइम फोटोसिंथेसिस डे टाइम में क्या करता है, उसको रिक्वायर्ड क्या होती है, क्लोरोफिल की। और मतलब टेक्स प्लेस ऑल टाइम्स, यानी कि रेस्पिरेशन जो है वो ऑल टाइम होता है, यानी कि नाइट में भी है और डे में भी है। और क्लोरोफिल नॉट रिक्वायर, यानी कि फोटो रेस्पिरेशन में क्लोरोफिल की रिक्वायर्ड नहीं होती, और रेस्पिरेशन में क्लोरोफिल की रिक्वायर्ड नहीं होती, और फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल की रिक्वायर्ड होती है। ये था हमारा टॉपिक आज का, गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट और इंट्रोडक्शन ऑफ गैसियस एक्सचेंज। उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, आपने सुना होगा। मज़ीद आगे वीडियो को और आगे आने वाली वीडियो को देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि ऐसी अच्छी सी वीडियो, नॉलेज भरी वीडियो आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।